हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर के काफ़ी चर्चा है, परंतु ये जो लोग भड़का रहे हैं लोगों को, इनको ना तो ABCD का मालूम है, ना ही इनको ये पता है कि प्रोसीजर क्या चल रहा है। इनको केवल भड़काने से मतलब है और हम लोग भड़क रहे हैं और उल्टा सीधा सरकार को दोष दे रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जहाँ पर श्रमिक इकट्ठे हैं होते हैं जिस सेंटर पर, वहाँ पर सुबह 7 बजे DTC की बसें बुलाई जाती हैं और दिल्ली में लगभग 40 डिपो हैं और हर डिपो से लगभग 50 बसें इस कार्य में लगी हुई हैं, यानी कि 5 चौक 20 2000 बसें DTC की इस कार्य में लगी हुई हैं। अब वो 2000 बसें सुबह 7 बजे उन सेंटरों पर पहुंचती हैं। वहाँ पर उन श्रमिक बंधुओं का पूरा डेटा तैयार किया जाता है, भाई वही है या नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं है जिसने टिकट बुक किया है। सब पूरा उसका डेटा लिया जाता है, पूरा लिस्ट तैयार की जाती है, पूरी स्क्रीनिंग उसकी की जाती है, पूरा उसका बायोडाटा पूरा तैयार किया जाता है कि भाई ये कहाँ जाएगा, किस ज़िले में जाएगा, किस गाँव में जाएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या नहीं होगा, वो सब कुछ तैयार किया जाता है ताकि सरकार के पास में रिकॉर्ड रहे। और इस कार्य में सुबह से शाम 5 बजे तक का टाइम लग जाता है और वो बसें वहीं खड़ी रहती हैं लगभग 10 घंटा। 10 घंटे बाद उनमें सवारियां आती हैं, चढ़ती हैं। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करती है। सपोज कीजिए वो ट्रेन पटना जाने वाली है और वो ट्रेन या कानपुर जाने वाली है, वो ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। अब वो 2000 बसें चूंकि लगभग वो सेम टाइम पर विभिन्न सेंटरों से चलती हैं और वो लगभग 2000 के आसपास होती हैं, तो वो जो बसों की जो लाइन है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी लगती है। और उसमें जब वो रेलवे स्टेशन पर जो पहली बस पहुंचती है उसमें से तब तक सवारी नहीं उतरेगी, किसी भी बस में से कोई भी सवारी नहीं उतरेगी जब तक कि ट्रेन रेलवे प्लेटफार्म पर नहीं लग जाएगी। ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी, उसके बाद पहली बस की सवारी उतरी, वो उतरेंगी, उनको हैंडओवर करेगा कौन? दिल्ली सरकार के जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रेलवे स्टेशन पर हैं, उनको मार्शल और कंडक्टर कि साहब ये लिस्ट है, ये सवारी हैं, ये इनका डेटा है पूरा, वो उसको हैंडओवर करते हैं और 1 बाय 1 वो बस में से उतरते हैं, उनको काउंटिंग कराई जाती है और काउंटिंग होने के बाद ही जब वो पूरी बस खाली हो जाएगी वो उस स्थान से तभी मूव करेगी, उससे पहले नहीं। उन्होंने फटाफट सबको उतार दिया और चले गए, नहीं। 1 बाय 1 उतरती है, उसकी काउंटिंग होती है, उसका चेकअप होता है और उनको फिर रेलवे को हैंडओवर किया जाता है। उनको वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो सरकार के लगे हुए हैं वो रेलवे को हैंडओवर करते हैं। फिर रेलवे उनको सीट वाइज बैठाती है, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। चूँकि 2000 बसों की सवारी धड़ाधड़ नहीं उतारी जा सकती जैसे कि नॉर्मल तरीके में उतार दें, चूँकि 2000 बसें हैं और हर बस में लगभग 20 सवारी है, तो आप सोच सकते हो कितनी सवारी होंगी। तो ये जो लोग बोल देते हैं ना कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब वहाँ पर शाम को 7 बजे के आसपास लाइन पर पुरानी दिल्ली में बसें लगती हैं और वो बसें लगभग सुबह 5 बजे तक, यानी कि 10 घंटे में ही वो खाली होती हैं और वो ट्रेन 10 घंटे तक उस प्लेटफार्म पर ही खड़ी रहती है। उसके बाद वो ट्रेन चलती है, वो दिल्ली से चली, एक भोपाल से चली, एक और किसी शहर से बॉम्बे से चली, कानपुर के लिए या पटना के लिए ही, ठीक है ना। अब उन तीनों ट्रेनों को जाना है और पता लगा कि वहाँ पर इतना स्टाफ नहीं है, इतनी बसेस नहीं हैं उस ज़िले में, ठीक है ना। वो 2-3 ज़िलों से बसें मंगाएंगे, क्योंकि ज़िले में मोस्टली एक ही डिपो होता है। जब वो बसों में 2000 बसों में भर करके गए तो 2000 बसें ही चाहिए कानपुर में या लखनऊ में या पटना में उतरने के लिए उन सवारियों को, क्योंकि उनको उनके घर तक पहुंचाना है, उनको उनके गांव तक पहुंचाना है। और उन सवारियों को सभी को
रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंचेगी उनको सभी को नहीं उतारा जाएगा, उनको 1 बाय 1 ही उतारा जाएगा और उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जैसे पहले आप उतर के ट्रेन में से भागे, ऊपर फ्लाईओवर पर चढ़े और उतर के बाहर चले गए, टिकट हैंड ओवर कर दिया। ऐसा नहीं है। वहाँ पर फिर उनको लिस्ट भी बनानी है, उनको देखना है कौन किस में जाएगा, कौन सी बस, उनको नंबर बताना है, ये बस तुम्हारे ज़िले में जाएगी, ये बस तुम्हारे गांव में जाएगी, ये सीतापुर जाएगी, ये लखनऊ जाएगी, ये रामपुर जाएगी, ये सहारनपुर जाएगी, ये मेरठ जाएगी, है ना, ये बदायूं जाएगी। इस प्रकार से वो बसें लगाई जाती हैं और उनको सेग्रीगेट करके उन सवारियों को फिर उसमें लोड किया जाता है और ट्रेन तब तक वहीं पर खड़ी रहती है 8-10 घंटे तक, जब तक कि उसमें से सवारी समाप्त ना हो जाए। उसके बाद ही उस ट्रेन को वहाँ से हटाया जाता है। नेचुरल है, जब 3 बसें कानपुर के लिए आ रहे, ट्रेनें कानपुर के लिए आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम सब पूरी के पूरे प्लेटफार्मों पर उनको उतार दें। ठीक है ना भाई, ठीक है, केरला से आई वो बस ट्रेन वहाँ खड़ी कर दे, ये आंध्रा से आई है ये भी खड़ी कर दो, ये तमिलनाडु से आई है इसको भी खड़ी कर दो, ये जो है उड़ीसा से आई है इसको भी खड़ी कर दो, ये हरियाणा से आई है इसको भी खड़ी कर दो। तो इतनी सवारी जब वहाँ इकट्ठी होगी तो क्या गदर मचेगा। तो उन गाड़ियों को रूट डाइवर्ट किया जाता है, उनको कहीं खड़ा कर दिया जाता है कि जब तक प्लेटफार्म का अगले स्टेशन से सिग्नल ना मिला तो इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करके रखो। ठीक है ना। तो ये बकवासबाजी बंद कीजिए। और ये राज्य सरकारें जो चपड़चोद कर रही हैं, जो विपक्ष में हैं, ठीक है ना, अगर इतना ही प्रोजेक्ट इतना ही साधारण सिंपल था तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन सरकारों से जो उस श्रमिक सेंटर से जहाँ से श्रमिकों को लेना है और रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने में 12 घंटे कैसे लग रहा है और उनको बैठाने तक 24 घंटे, ट्रेन में बैठाने तक 24 घंटा कैसे लग रहा है। सुबह 7 बजे आई वो गाड़ी, जो बस श्रमिक सेंटर पर जहाँ से उसको श्रमिकों को लेना था, वह अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही वापस अपने डिपो में पहुँच रही है। और हालत ये है कि उस ड्राइवर को या उस कंडक्टर को या उस मार्शल को पानी तक के लिए नहीं पूछा जा रहा है, खाने की तो बात छोड़ दीजिए अलग। और यही हालत उन सवारियों की भी है। मेरे को बता दीजिए कि आज इस टाइम की गर्मी में अगर आपने 5 बजे किसी सेंटर से एक छोटा सा खाने का पैकेट अगर किसी सवारी को दिया है, क्या वह सुबह 7 बजे तक जब तक वो उस ट्रेन में बैठा है, क्या है वह खाने लायक रहेगा? सड़ नहीं जाएगा? मुझे बता दीजिए। या तो फिर उन्होंने दोपहर को उन्होंने जो उनको जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी खाना था वो दिया, क्या वो अगले सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक भूखा रह पाएगा? चलो बड़ा तो मैं मान भी लेता हूँ, परंतु बच्चे, तो ये दोष देना बंद करें। ये इतना सिंपल नहीं है, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कौन कोरोना पॉजिटिव आपके घर में घुस गया और आपके गांव में घुस गया। क्योंकि वहां के लोकल थाने को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई फला फला आदमी है और फला फला गांव में आ रहा है, ये आदमी है, ये पहुंचेगा वहां पर। ये इतना सिंपल एज इट इज नहीं है जितना सिंपल आप सोच रहे हैं और सरकार को गाली बकने में लगे हैं। आज देखिएगा आज दिल्ली में क्या हालत है। आज दिल्ली में कोरोना की स्थिति जो है वो 1000 से ऊपर पहुंच गई है। आज की जो संख्या है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज की, यानी कि आज तारीख है 29 मई, जबकि कल तक 600, 650 या उससे भी कम रहती थी। आज सीधा 1000। वाह, देखते जाइएगा। अभी तक आप मजाक उड़ा रहे थे, आपको मालूम नहीं है कि आप किस दलदल में घुस गए हो, ये कह करके कि हम भूखे मर रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं। और ये काउंटिंग जो बताई जा रही है सरकार के द्वारा कि भाई इतने श्रमिक आ गए हैं, ये श्रमिक वो हैं जिनकी काउंटिंग है। जो पैदल गए हैं उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है, उनका तो कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना किसी पुलिस स्टेशन में, ना किसी जिला अधिकारी के पास में। परंतु जो ट्रेनों से जा रहे हैं या जो पर्सनल बसें हायर करके जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर, उस जिले में और उस मुख्यालय में, उस थाना क्षेत्र में है और वो रहेगा, ताकि उनको चिन्हित किया जा सके, उनको आइसोलेशन में रखा जा सके वहाँ पर पहुँचने के बाद।
तो ये इट इज़ नॉट ए सिंपल, जहाँ पर एक बस में सवारी बैठने के लिए 12 घंटे लगते हों और फिर उतरने में 12 घंटे लगते हों। ट्रेन तक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है शाम को 7 बजे, ट्रेन खड़ी है, परंतु उसमें बैठने के लिए 12 घंटा लगता है, तो उतरने में भी उतना ही टाइम लगेगा। चूंकि बसों में उसी प्रकार से उनको बैठाया जाना है, उनका पूरा डेटा बनाया जाना है जिले वाइज, उनका क्षेत्र वाइज। यार ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप लोग बैठ करके सोशल मीडिया पे फेंक रहे हो। और इसीलिए ट्रेनें जानी कहीं हैं और उसको रोक कहीं और दिया जाता है, रूट डाइवर्ट करके, ताकि वहाँ पर क्राउड इकट्ठा ना हो। और जिस बस अगर अवेलेबल करनी है तो बस उस समय तक वहाँ पर अवेलेबल हो सकें। ठीक है ना। एक ट्रेन को लेकर के बसें चली गई तो दूसरी ट्रेन के लिए भी तो बसें चाहिए ना, फिर तीसरी ट्रेन आएगी उसके लिए भी बसें चाहिए। ऐसा नहीं है। और इतना जगह, बड़ी लंबी चौड़ी जगह नहीं होती है जिले के अंदर जो है कि भाई हाँ आप वहाँ पे जो है 10-20 हज़ार बसें खड़ी कर दें एकदम से और रोडों को बंद कर दें। उसको टाइम लगता है दोस्तों, पूरा डेटा तैयार किया जाता है। सो प्लीज़ कोऑपरेट। केवल सरकार को दोष ही मत दीजिए। अगर आप रेलवे को दोष दे रहे हैं तो दोष उनको भी दीजिए जो 24 घंटे लगा रहे हैं सवारियों को चढ़ाने में, ट्रेन में और उतारने में। उनकी भी गलतियां हैं, फिर उनकी भी गलतियां हैं, आप ये नहीं कह सकते। और आपने देखा होगा ट्रेन को रेलवे प्लेटफार्म पर लोगों को इन सवारियों के द्वारा पानी की बोतलें लूटते हुए, खाना लूटते हुए। थैंक यू एंड बाय बाय।